हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हैं सागर इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं आपके साथ सागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ब बताऊंगा। वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, यह मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्रिया। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? Verb is the word which show action or state of being. Verb वह शब्द है जो किसी घटना के होने या उसको करने को बताता है। एग्जाम्पल, स्पीक बोलना, ये एक वर्ब है। रन दौड़ना, ये एक वर्ब है। सिंग गाना, ये एक वर्ब है। वॉश धोना, वॉक चलना, एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सेकंड होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड होता है मॉडल वर्ब। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और अब हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स। हमारी मॉडल वर्ब्स कौन सी हैं? कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, कुड, वुड, ये हमारी मॉडल वर्ब्स हैं। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो मेन वर्ब के भी टू प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, सेकंड होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच हैव नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे क्रियाएं हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस में कुछ समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही राइट्स, वह लिखता है। इसमें पूरी बात समझ में आई? नहीं आई। क्या लिखता है वह? तो इसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ही राइट्स लेटर, ही राइट्स मैसेज वगैरह, ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है इस सेंटेंस में। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सी सेंट, उसने भेजा। उसने क्या भेजा? तो सी सेंट मैसेज। आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें बस ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है आई कॉट, मैंने पकड़ा। क्या पकड़ा? इसमें भी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आई कॉट बॉल, ये ऑब्जेक्ट है बॉल। तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ट्रांजिटिव वर्ब्स में। अब हम पढ़ते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verbs are verbs which have not need of an object. Intransitive verbs वे क्रियाएं हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के पूरी बात समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है रमेश स्लेप्ट, रमेश सो गया। इसमें हमें पूरी बात समझ में आ गई कि रमेश सो गया। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है ही डाइड, वह मर गया। इसमें हमें पूरी बात समझ में आ गई, ही डाइड, वह मर गया। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कप फेल, कप फेल, कप गिर गया। तो इसमें हमें पूरी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब्स।
फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स विच एलो रूल्स ऑफ टेंसेस। फाइनाइट वर्ब्स वे क्रियाएं हैं जिनमें टेंस के रूल्स लगते हैं, टेंस के रूल्स एलो हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल्स, सौरभ वेंट टू गोवा, सौरभ गोवा गया, इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जैसे सौरभ गोज टू गोवा, सौरभ गोवा जाता है। सौरभ विल गो टू गोवा, सौरभ गोवा जाएगा। ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स। इनफाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स विच डोंट एलो रूल्स ऑफ टेंस। इनफाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जिनमें टेंस के रूल्स नहीं लगते, वे टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, अपने रूप में ही रहती हैं। इनफाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फिनेटिव, सेकंड होता है जेरंड और थर्ड होता है पार्टिसिपल। अब हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का फॉर्मूला है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें पहले 2 रखते हैं फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। और इसका हिंदी में मतलब होता है ना, नी, ने, यानी हिंदी मीनिंग में इन वर्ब्स के लास्ट में ना, नी, ने आता है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसमें बोलना ये एक वर्ब है, इस बोल के बाद ना आया, यानी लास्ट में ना आया, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। और स्पीक के पहले, स्पीक मेन वर्ब है हमारी, और स्पीक के पहले टू आया तो टू स्पीक हमारा इन्फिनेटिव है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ टू गो टू न्यूयॉर्क राइट नाउ, इसका हिंदी में मतलब होता है उसे सब अभी न्यूयॉर्क जाना है, उसे अभी न्यूयॉर्क जाना है। तो जाना, इसमें लास्ट में ना आया और गो के पहले टू आया। गो हमारी मेन वर्ब है, तो गो के पहले टू आया तो टू गो हो गया, इसलिए जाना आया। ना हमारी हिंदी मीनिंग है इन्फिनेटिव की। अब हम पढ़ते हैं जेरंड। जेरंड का फॉर्मूला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये एक नाउन की तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल है ही डज स्विमिंग, वह स्विमिंग करता है। तो इसमें इस सेंटेंस में स्विमिंग हमारी वर्ब नहीं है, नाउन है। वर्ब तो हमारी है डज, करता है, वह स्विमिंग करता है, तो इसमें स्विमिंग हमारी नाउन है। अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का फॉर्मूला है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। ये हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई सा अ ड्रंक मैन। इसकी हिंदी मीनिंग होती है मैंने एक पिए हुए व्यक्ति को देखा। पिया हुआ व्यक्ति, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है, इसलिए वो मैन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा पिया हुआ व्यक्ति हमारा एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ ब्रोकन बस एट गांधी चौक। इसकी हिंदी मीनिंग होती है गांधी चौक पर एक टूटी हुई बस है। टूटी हुई बस, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, यहाँ पे आई है ब्रोकन बस। तो ब्रोकन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बस एक नाउन है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टूटी हुई बस,
बस की विशेषता बता रहा है, टूटी हुई, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।